हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग पे जाने से पहले कुछ लोगों के सवालों के जवाब दूंगी और एक डाउनलोड भी है, वो भी एक्सप्लेन करूँगी, फिर रीडिंग उठाऊँगी। तो सबसे पहले जवाब दे दूँ, कुछ लोगों का कहना है कि दे आर इन एनजाइटी और दे आर लाइक सम ड्रीम की वजह से वो काफ़ी एनजाइटी में है। देखो, आप एनजाइटी में हो तो एनजाइटी से निकलने का मैंने क्लियर रास्ता आपको बताया। यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी। जितना बिजी रखोगे एनजाइटी चली जाएगी, क्योंकि जहाँ हार्डवर्क और माइंड का गेम स्टॉप होता है वहाँ एनजाइटी रिलीज़ हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट बात मैं बोल रही हूँ, शायद बहुतों को अच्छा ना लगे, बट दिस इज़ द क्लियर थिंग। और अगर रही बात, किसी ने ड्रीम में वाटर देखा है और एनजाइटी हो रही है, तो उसके दो ऑप्शन है। इफ़ द वाटर इज़ लॉक्ड, अगर वो पानी जो आपने देखा है वो लॉक्ड है और वो गंदा है, तो ये आपके एनजाइटी और स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है, जो मेंटली आप किसी पार्ट में जंबल हो रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि यू हैव टू रिलीज़ इट और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो चीज़ आपको छोड़ने कहा गया है, अगर आप वो नहीं छोड़ेंगे तो साइकिल रिपीटिशन में जाती है और आप फिर फंसते हो। तो कोई चीज़ ऐसी थी, अगर आपने गंदा पानी देखा है और वो जमा हुआ है दोनों, तो वो चीज़ें रिपीटिशन में जाने का संकेत आपको दे रही है, ताकि आप उससे बाहर आ जाएं, रिपीटिशन के साइकिल को स्टार्ट ना करें। अभी वो साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, उसके पहले का ये इंडिकेशन है कि आपको कोई चीज़ बहुत पहले छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, मगर आप कीप कंटिन्यूइंग सिचुएशन में हैं। दूसरी चीज़, अगर वाटर फ्लो देखा है, कुछ लोगों ने वाटर का फ्लो देखा है, बहती हुई नदी देखी है, कभी भी पानी बहता हुआ देखा है, तो बहता हुआ पानी इज़ गुड। आप अगर अपने मेंटल स्ट्रेस को, अपनी लाइफ की एनजाइटी को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ये संकेत दिया जा रहा है कि यूं ही आप उस ऑप्शन को लेकर आगे बढ़ते जाएं, रास्ते सुलझ जाएंगे और रास्ते मिल जाएंगे। आपको ओवर एनजाइटी की सिचुएशन में नहीं रहना है। ये डर जो आपको सता रहा है आपके अंदर कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं फिर ट्रैप हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी, आपको कहा जा रहा है कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। आई थिंक मैंने आंसर दे दिया है। दूसरी बात, कल के ही आंसर में एक क्वेश्चन का और आंसर है कि मैं क्या करूं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर बच्चों की वजह से कोई अपनी लाइफ में स्टक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप ही स्टक हैं तो आप बच्चों को आगे फ्लो वाली लाइफ दे कैसे पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपनी लाइफ को फ्लो दें, तभी आप बच्चों को भी एक फ्लो वाली लाइफ दे पाएंगे। अगर सिर्फ इसलिए कि हम अकेले हैं, बच्चे कैसे ग्रूम होंगे, बच्चे की ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हार्ड टाइम, आप अपने आप को ट्रैप कर रहे हैं फिर से। क्योंकि आप बच्चों को भी वही ट्रैप वाली लाइफ देंगे जो जिस लाइफ में आप हैं। आप अपनी ही लाइफ को नहीं खड़ा कर पाएंगे, तो बच्चों की लाइफ को आप कैसे खड़ा कर पाएंगे, ये आपको सोचना होगा। अगर बच्चे किसी की लाइफ में आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिवाइन की तरफ से आती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को भी बिल्ड करें और आने वाले पार्ट में अपने बच्चे की लाइफ को भी बिल्ड करें। बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, आपको बच्चों को ग्रूम करना है, तो सबसे पहले आपकी खुद की ग्रूमिंग, खुद की इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बेवाक वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, बट आई एम सॉरी, जो रियलिटी है आई हैव टू। ओके। अब आज का डाउनलोड, ये डाउनलोड उस डाउनलोड से रिलेटेड है जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपके पार्टनर पर ब्लेम्स लग रहे हैं। ये उनकी अपनी करनी है, जिस पर उनको ब्लेम्स लग रहे हैं, उनको पेयर करना होगा। उसमें वो आपका नाम भी उछालेंगे और उछाल रहे हैं, उछाला था कि आपने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब आपको कहीं प्रोजेक्ट भी करेंगे, ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहो, कुछ होना जाना नहीं है। इफ़ यू आर डिटरमाइंड कि आपको अपने ही पाथ में आगे बढ़ना है, नथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन। ये सब एक तरह का र्यूमर क्रिएशन है जो आने वाले वक्त के साथ निकल जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स आप अपनी लाइफ में झेल चुके हो, तो इससे आपको ना डरने की ज़रूरत है, ना एनजाइटी में जाने की ज़रूरत है। एक और बात, जिन्होंने पास्ट में कभी मदद नहीं की, हेल्प नहीं की और आपको नहीं समझा, उससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिना किसी बेयरिंग के, सफरिंग के और लूज़ किए हुए पड़ा वो पर्सन सुधर कर आपके पास आ रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है।
चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं, डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। व्यूवर्स की जो भी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग व्यूवर्स को गाइड करें। प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। देखिए मिड मार्च तक कुछ चीज़ें खुलने वाली हैं, पहले बता दे रही हूँ। मिड मार्च से चीज़ें खुलने वाली हैं, उसकी प्लॉटिंग अभी से ही चल रही है, शुरू पहले ही हो गई थी। अब धीरे धीरे कुछ कुछ इंडिकेशन आपको भी मिल रहे हैं कि चीज़ें, लेकिन अभी तक पूरी चीज़ें खुल के नहीं आई हैं, खुल जाएंगी। आप पेशेंस में रखिए, समय जिस वक्त आता है चीज़ें खुलती हैं, रिवील हो जाएंगी चीज़ें। ओके ओके ओके। ओ। देखो एक वार्निंग दे दूँ, ईगो से आकर के चीज़ों को ड्राइव नहीं करना, ठीक है। बहुत लोग इमोशनली भी आपको ट्रैप करने की कोशिश करना है करेंगे, इमोशनली ट्रैप होकर के भी चीज़ों को ड्राइव नहीं करना। आपका जो गुड कर्मा है दैट इज़ गोइंग टू बी कम बैक। मैंने किसी रीडिंग में कहा है, एक दो दिन की ही रीडिंग में है, कि कोई एक न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में एंट्री ली है। उस न्यू एनर्जी में मैं कह दूँ डिवाइन फेमिनाइन सी एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी आपकी लाइफ को बिल्ड कर देगी, लेकिन आपको उस एनर्जी के साथ खड़ा होना होगा, खड़ा होना होगा। वो एनर्जी आपकी लाइफ में आपकी बिल्डिंग के साथ, उस एनर्जी का भी अपना कुछ कर्मा है आपके साथ जुड़ा हुआ, उसको पूरा करना है, इसलिए वो एनर्जी आपकी लाइफ में आई है। तो प्लीज़ स्टैंड अप। ये न्यू बेबी बॉर्न के रीबर्थ बर्थ में भी हो सकता है, न्यू बेबी भी हो सकता है किसी की लाइफ में, एज अ बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है, बट इट्स अ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, राइट। आपको कहा जा रहा है कि ये आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड फ्लो को बना रहा है, अबंडेंस को फ्लो करेगा या करेगी। तो उसको जो बोरो करोगे ना आप, उसको वाइजली करो। कुछ डेप्थ रहे हैं पास्ट के उस एनर्जी के साथ, वो डेप्थ आपके क्लियर होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो एनर्जी चाहती है कि उस एनर्जी को बिल्ड करने के लिए, खड़ा करने के लिए आप फाइट करें, ताकि आप खुद को खड़ा करें। आपको किसी किसी के सामने, आई डोंट नो किससे रिलेटेड है, किसी के सामने गिव अप की एनर्जी में नहीं रहना है। आप पास्ट में जिस पार्ट से फाइट कर रहे थे लाइफ के, उसमें आपको फाइट करके आगे बढ़ना है। ओके। आपको इतनी अबंडेंट की एनर्जी फ्यूचर में मिलेगी कि आप उसी अबंडेंट को, उसी वेल्थ को, दूसरों के फॉर्चून को भी बिल्ड करने में हेल्प कर पाएंगे। बहुत बड़ी एनर्जी आई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। तो आपको इस एनजाइटी और चिंता में नहीं रहना है कि मैंने ये लूज़ कर दिया, मैं इसको आगे। अभी थोड़ी सी इल्यूजन और कन्फ्यूज़न की एनर्जी है आपके पास, क्योंकि आपके पास अभी सोशल प्रेशर बहुत बनाया जा रहा है। सिचुएशन कैसी है मैं बता देती हूँ। जैसे अगर किसी लड़की ने अपना ससुराल छोड़ दिया, मायके आ गई है, और समहाउ बच्चे हैं या बच्चे हुए हैं, जो भी सिचुएशन है, अभी सोसाइटी प्रेशर बना रही है, फैमिली रिलेशनशिप रिलेटिव ये प्रेशर बना रहे हैं कि जस्ट कम बैक, तुम्हारी हम ये हेल्प कर देंगे, तुम्हारी वो हेल्प कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं कंप्लीट स्टोरी बता रही हूँ, यू कैन मेक आउट अपने अपने। मगर आपको वहाँ ये देखना है कि अगर ये मदद थी ही तो पास्ट में क्यों नहीं थी। अचानक से ये हेल्प कहाँ से आ गई, ये सपोर्ट कहाँ से आ गया, अचानक से इतना प्यार कैसे उमड़ने लगा। कुछ नहीं है, ऊपर का भ्रम है, बबल है। जैसे ही आप अपने स्टैंड से हटोगे, चीज़ें अगेन पहले जैसे रिवर्ट हो जाएंगी। तो आपको भ्रम और इल्यूजन में नहीं पड़ना है। आपने जो अपना पाथ ऑप्ट किया है, आपको उस पाथ पे स्ट्रेंथ से खड़ा होना है। मैं इतना बता दूं, आपने जो पाथ ऑप्ट किया है, रेड कारपेट नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, मगर वो आपके अपने स्ट्रेंथ की का पाथ है, ठीक है। आप आपको अपने कुछ एडिक्शन है, हैबिट के, इमोशनल हैबिट एडिक्शन है, वो छोड़ करके अपने स्ट्रेंथ से आगे बढ़ना है। आपको अपनी बिल्डिंग के लिए स्टार्ट करना है। और वो जो एनर्जी, न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में इंटर की है, वो एक मोटिवेशन फैक्टर के रूप में भी आपको काम करेगी, और टाइम टू टाइम आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेगी। चाहे वो पेनफुली आपको पुश करे, अगर आप नहीं समझ पाए तो पेनफुली पुशिंग होगी, और अगर आप समझ पाए तो हैप्पीली पुशिंग होगी, ठीक है।
आपको कहा जा रहा है कि आप इल्यूजन और कन्फ्यूजन के सिचुएशन में जो है मत रहें। आप अपने आप को डिस्कवर किए करें। पास में भी खुद को ही डिस्कवर करके ये स्टेप लिया था और आगे बढ़े थे। आपको उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। एक्शन हमेशा चलेगा। और आप जो हाँ, वन वन पॉइंट, आपको रिवर्ट जवाब में उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोलना किसी को। नो नीड टू से एनीथिंग। कुछ मुंह से रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना एक्शन लेकर अपने इंट्यूशन को हथियार बनाकर अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना है। और ट्रस्ट सिर्फ एक चीज़ पर, खुद पर और डिवाइन पर। दैट्स इट। आपको अपने आप एक विजडम रिसीव होगा। आप पाथ समझ रहे हैं कि आपको कौन से पाथ लेने हैं, अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए क्या करना है। शुरुआत हमेशा मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप चलने लगते हो तो चीज़ें धीरे 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 सही होने लगती हैं। ठीक है। अभी आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, चीज़ों को न्यू बॉर्न करने की एनर्जी में हैं। टाइम एक्शन को एक्शनेबल तो है, न्यू बर्थ हुआ है, न्यू न्यू बर्थ हुआ है। ये बर्थ, न्यू एनर्जी का जो बर्थ है, वो एक नया ड्रीम आपकी लाइफ में ला कर देगा। वो एक ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट आपके लाइफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, किसी को ग्रूम करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, फ्लरिश करना, उसको सक्सेस तक कन्वर्ट करना। और वही चीज़ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की न्यू मजबूत कर देगा आपकी ज़िंदगी में। इस पार्ट की इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। देखो, आपको जितनी एंजाइटी होनी नहीं चाहिए, अननेसेसरी उतनी एंजाइटी दी जा रही है। उसमें आपके ईगो को भी हथियार बनाया जा रहा है। ठीक है। पास्ट में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों ने अपने ईगो में आकर कुछ ऐसे पास्ट में स्टेप ले लिए थे, उस स्टेप को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो कीजिए। ठीक है। बैलेंस रूप में लेके कीजिए, लेकिन अपने स्टैंड पे लीजिए। देखिए, ये सिचुएशन भी हो सकती है, मैं वाइस वर्सा सिचुएशन आ रही है, मैं बता दूं कि आपने अपनी ईगो में आकर कुछ ऐसे स्टेप ले लिए थे जो सही नहीं थे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में ईगो, आपकी आइडेंटिटी पर आपका ईगो नहीं चलना। कहने का मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी अगर कोई मारता है, उस पर आपको अपना ईगो दिखाना है, दिखाओ। लेकिन फालतू के कि मैं जैसा कहूँ वही होना चाहिए, ये वाली ईगो नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आपकी ईगो है, उसको तोड़ा गया है। उसको तोड़ा गया है और उसमें आपको कुछ रियलाइजेशन भी दिया गया है। तो जो रियलाइजेशन आपको मिला है, उसको कहा जा रहा है कि उसको अपग्रेड करें, एक्सेप्ट करें। ठीक। लेकिन इसके साथ साथ अपनी आइडेंटिटी को हमेशा बिल्ड करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि सोसाइटी में आपकी आइडेंटिटी ही, आइडेंटिटी मतलब सोसाइटी में आपका काम, आप जो भी काम करते हो, ठीक है, वो काम ही आपकी आइडेंटिटी होती है। देखिए, सोसाइटी में एक चीज़ बहुत कहा जा रहा है, फीमेल पे पॉइंट उठा रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इन द जेंडर स्पेसिफिक, कि अगर फीमेल बाहर काम करने जाएंगी तो बच्चों को कौन पालेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है। जो फीमेल बाहर काम करती है, क्या उनके बच्चे नहीं पलते? उनके बच्चे नहीं बढ़ते। ये मिडिल क्लास का एक ट्रैप है जिसमें वुमेन ट्रैप होती हैं। यू नो नीड टू ट्रैप इन दैट। आपको आपकी सोसाइटी में आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। आपकी पहचान आपका काम बताता है। सोसाइटी में अगर आपका कुछ काम नहीं है, हाउसवाइफ बुरा लगेगा, लेकिन आई हैव टू से पहचान नहीं होती। क्लियर। आपको अपना कोई ना कोई काम बनाना है, अपना काम लीजिए, चाहे आप बेकिंग ही क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, यस, आई एम अ बेकर है इन अ सोसाइटी। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी एक बेकर की है, जो बेकिंग करती है, केक बनाती है, ये बनाती है, वो बनाती है। तो सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना है, उसको नहीं हटाना भैया। आपके पति की आइडेंटिटी से आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी। और सेम चीज़ मैं मेल की भी कहूँगी, आपके फादर की आइडेंटिटी से आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपका अपना काम ही सोसाइटी में आपको आपकी आइडेंटिटी बना कर देता है। ठीक है। आप इस बात को इन डेप्थ समझिएगा। मैं किसी और दिन इस पर लंबा ये लूँगी। यूनिवर्स है, डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ये विडम्बना है एक्चुअली मिडिल क्लास की। हायर क्लास और लोअर क्लास में मैटर नहीं करता, लेकिन मिडिल क्लास की बहुत बड़ी विडम्बना है। द चैरियट, ओके।
ओके। ओके, मैं इस कार्ड को फिर से क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स है डिवाइन, मैं ये लेती हूँ। ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है, तो लेट मी। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके, इसमें क्या है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। ओके। ओके, देखो आपके पार्टनर के साथ ना एक ट्रस्ट का इशू चल रहा है। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन आपको ऑफर कर सकते हैं। जहाँ पे वो पास्ट में बहुत इगोइस्ट थे, वहाँ पे आपके पास ये आकर बोल सकते हैं। ये एनर्जी मोस्टली मैरिड लोगों की निकल कर आ रही है, थोड़े बहुत अनमैरिड से भी मैच करेगी, ठीक है। कि वो चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दें, और फॉरगिव कर दें, जो भी चैलेंजेस रहे थे उनको एंड करें, और न्यू वे में लव को स्टार्ट करें। लव में न्यू एनर्जी को डालना चाह रहे हैं। किससे रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ आके बताएं। ओके, क्योंकि उनको आपकी फीलिंग की कदर अब महसूस हो रही है। ओके, जो भी फैक्टर्स रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में रिलीजियस फैक्टर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस रहा है, फैमिली इन्फ्लुएंस, मदर इन्फ्लुएंस, सिस्टर इन्फ्लुएंस, रिलेशन इन्फ्लुएंस। उन सारे इन्फ्लुएंस की वजह से सिचुएशन हुई थी, और आपके अंदर एक रिलेशनल स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ को बनाकर आप आगे बढ़े थे। ये चीज़ उनको पता है। आप वो चाहते हैं कि वो ट्रस्ट का जो इशू आपकी तरफ बन गया है वो रिजॉल्व हो, और आप में वो फेथ डेवलप करें। कितना कर पाएंगे ये मैं, ये एक मिनट, एक मिनट, मैं देखती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ क्लियरिफाई करें। हाँ, देखो फैमिली, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हैप्पी फैमिली के लिए आपसे बेहतर पर्सन उनकी लाइफ में नहीं होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट ज़रूर है कि उनका ईगो क्लैश जिस पार्ट से हुआ था उसको आप ध्यान रखें। अपने उनके ईगो को अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से तोड़ा है, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी पे, अगर इस रिलेशन को आप रीस्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं, इट्स नॉट बैड। तो आपको इस पे अपना स्ट्रेंथ बनाए रखना होगा। कहने अपना स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि अपनी आइडेंटिटी में आप रहेंगे तो ये रिलेशन हमेशा ही सही डायरेक्शन पे चलेगा। मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी में होनी चाहिए, आपका कुछ काम होना चाहिए, ठीक है, और बिना रुकावट के आप उसको कर सको। ये क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अब जो आप बढ़ रहे हो आगे, वो आप अपने इनर स्ट्रेंथ से ही बढ़ रहे हो, अपने विजडम से ही बढ़ रहे हो। तो ये एक तरह से रिवॉर्ड भी है। कहीं ना कहीं आपका दिल का कोना हैप्पी फैमिली के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था, तो वो रिवॉर्ड के रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है। तो यू कैन एक्सेप्ट इट, बट नॉट कि सामने वाले के कंडीशन पर, सामने वाले के कंडीशन पर नहीं, अपने पर्सनल पार्ट पे उसको लेना है, ठीक है। बहुत डिटेल आई है ये, कुछ लोग चाहते हैं कि ये रीडिंग आए तो बहुत डिटेल चीज़ आई है इसमें, ओके। अब पहले आपके पब्लिक रिकॉग्निशन को मारा गया था, अब पब्लिकली आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, और ये रिकॉग्निशन कोई आपको परोस कर नहीं दे रहा है। ये रिकॉग्निशन आपने मेहनत से, अपनी स्ट्रेंथ से कमाई है, तो इसको आपको एंजॉय करने के लिए भी कहा जा रहा है। आने वाले टाइम में ये जो वक्त चल रहा है, 10 डेज़ 15 डेज़ में कुछ सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आएगा, तो इन्जॉय दैट सेलिब्रेशन, ओके। और आपको सक्सेस को प्रायोरिटाइज करना होगा, अपने लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। देखो, आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर किसी और की आइडेंटिटी को अगर प्रायोरिटाइज करोगे तो पहले वाली सिचुएशन हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना होगा। मैंने क्लियर बता दिया, जो कार्ड्स बोल रहे हैं, बहुत क्लियर आंसर आया है आज। शायद इतनी क्लियरिटी ही चाह रहे थे, एकदम क्लियर क्लियर कट आंसर। जो भी पर्सन है वो, और कोई न्यू पर्सन भी है किसी किसी की लाइफ में, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन ऑफर कर सकते हैं, करेंगे।
आपको वहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि पास्ट की चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, वो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको छोड़ना पड़ेगा और न्यू पर्सन के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट और एक्सचेंज कीजिए, जो आपको फ्यूचर में एक हैप्पी फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनहेरिटेंस देगा, जो साथ के साथ आपको सेल्फ प्राइड और फैमिली प्राइड के रूप में भी आगे लेकर जाएगी। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। देखिए, आपने जो अपना गुडविल का सीड डाला था, जो मेहनत डाली है, ओ उसकी चीज़ें टर्न हुई हैं, तभी तभी चीज़ें आपकी तरफ घूमी हुई, ठीक है। ये जो न्यू एनर्जी हुई है, इस न्यू एनर्जी में आपने जो एफर्ट पास्ट में डाले हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो अब रिवॉर्ड का टाइम है। फ्यूचर उस चीज़ को रिवॉर्ड के रूप में आपको देगी। आपने जो पेशेंस रखा है, उस पेशेंस का फल अभी थोड़ा मिलेगा और आगे भी मिलेगा, तो आपको ये पेशेंस कंटिन्यूएशन में रखना है। और कुछ जो फ्यूचर प्लान अभी नए नए आपने बनाए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि उसको अभी रेस्टिंग में रखो। पास्ट की जो चीज़ें बनाई हैं उसको एग्जीक्यूशन में करो, और अननेसेसरी वरीनेस जो हो रहा है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको उखाड़ कर फेंकना है। ओके ठीक, क्योंकि द वर्ल्ड का आया है, द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपके जो गुड कर्मा थे, गुड फॉर्चून है, टर्न्ड। अभी जो एनर्जी की सीक्वेंस चल रही है ना, वो इस बात को बता रही है, इट्स टर्न नाउ। चीज़ें अकम्पलिशमेंट में होंगी, स्पिरिचुअल पार्ट में अपलिफ्टिंग की भी एनर्जी है। जो स्पिरिचुअली है और अपने आप को एक लेवल अपलिफ्ट करना चाह रहे थे, तो उनकी भी अपलिफ्टिंग की एनर्जी है। आप खुद देखेंगे कि आपके सेंसेस अपलिफ्ट हो रहे हैं, और उस सेंसेस आपको बहुत ही क्लियर मैसेजेस आपको ला कर दे रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में जो फ्रीडम चाह रहे थे, आपको वो फ्रीडम भी मिलेगी, क्योंकि इस फ्रीडम के लिए आपने काम किया है, और ये काम अब फ्लरिश होगा। बीच में बिल्कुल नहीं दिख रहा था ना, अब दिखेगा। आप अपने आप पे प्राउड महसूस करने वाले हो। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी डिवाइन। ओके, यू विल फील प्राउड कि आपने वो कर दिखाया जो एक वक्त लगता था कि कभी नहीं होगा, ठीक है। 6 साल पहले तक तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि आपको ये होगा, लेकिन जो भी बीज आपने डाला, वो अब फ्यूचर में आपको फल देने के लिए तैयार है। देखिए, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। एम्प्रेस की एनर्जी के साथ आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी में रहना है। चीज़ें बनाना है, ग्रो करना है, लेकिन अगर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई आगे बढ़े, तो उसको काट करके अपने रास्ते से हटाना भी है। ये दोनों चीज़ें आई हैं। आपको बस वार्निंग यहाँ इतनी दी जा रही है कि आप जजमेंटल ना हों, बैलेंस होकर चीज़ों को हैंडल करें। ओके, सिचुएशन में जो लोग सर्व आपको नहीं कर रहे हैं, ना पास्ट में किया है, और अभी अगर मधुमक्खी की तरफ मंडरा रहे हैं, तो आपको ये पता है कि ये लोग आपको फ्यूचर में भी सर्व नहीं करने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है कि जस्ट थ्रो देम आउट। ठीक, शब्द पोलाइट रखिएगा, एक्शन भी पोलाइट रखिएगा, लेकिन क्लियर रखिएगा। आपको क्लियर रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर किसी को नो बोलना है तो स्ट्रेट से नो। और फोकस तो यहाँ सिंपल स्ट्रेट आया है यार, कि फोकस तो आपको करियर पे ही रखना है, क्योंकि वो करियर ही सोसाइटी में आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। 3D में आपकी आइडेंटिटी आपकी सोल की एनर्जी से नहीं, आपके करियर की एनर्जी से बनेगी, तो उसको तो प्रायोरिटाइज आपको करना ही होगा। देयर इज़ नो अनदर वे, इस पार्ट में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग जो डिवोर्स की सिचुएशन में फंसे पड़े थे और एनर्जी निकल नहीं रही थी, तो वो निकलेगी। और हाँ, अनमैरिड लोगों के लिए भी बोल दूँ, अच्छी एनर्जी आ रही है। जो नया ऑप्शन, नया पार्टनर आ रहा है, वो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी देगा, और उसके साथ आपकी फैमिली लाइफ अच्छी जाएगी। फैमिली भी अच्छी जाएगी, फिनेंशियल सिक्योरिटी भी रहेगी। लेकिन फिर भी बोलूँगी कि आप अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी सेल्फ बनाएं प्लीज़। ओके, क्योंकि आप जब भी डिपेंडेंसी करेंगे, तो सामने वाला अपने हिसाब से आपको नचाना या नचाना शुरू करेगा या करेगी। इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, सिंपल बताती हूँ।
मेल के लिए भी बताती हूँ कि आप अगर इस पॉइंट पे हैं कि मेरी फैमिली, मेरा फादर इस लेवल पे है, सोसाइटी में है, इतना पैसा है, इतना सोसाइटी का रिकॉग्निशन है मेरे को, प्लीज़ डोंट पुट योर सेल्फ देयर। आपकी सोसाइटी और आपकी आइडेंटिटी आपके अपने पोटेंशियल पे, आपकी अपनी वर्क आइडेंटिटी पे और आपके अपने बिहेवियर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, आई थिंक मैं इस चीज़ को आपको समझा पाई हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। देखो आगे आपको अपने सब्जेक्ट में, अपने करियर में कुछ अगर न्यू लर्निंग लेने की ज़रूरत है तो लीजिए। अगर इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू इट। कुछ सेमिनार्स, कुछ मेंटरशिप लेने की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू इट। आप लोग हेजिटेट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको हेजिटेट करने के लिए मना किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अटेंशन रखें और एक एक चीज़ को इन डिटेल जा कर के एनालिसिस करें और अपने आप को स्किलफुल बनाएं। जितना अपने स्किल को आप ब्रश करेंगे उतना आप फ्लरिश करेंगे। ओके, जिस चीज़ में जितनी मेहनत और टाइम डालोगे वो चीज़ वहाँ बढ़ेगी। क्लियर। लेकिन हाँ, डाल रहे हो मेहनत तो ये देखना ज़रूर, अगर रिलेशनल पार्ट में डाल रहे हो कि वो वर्थ इट है या नहीं। ठीक है, गलत आदमी के साथ अगर रिलेशन में डाल दिया तो वहाँ तो गलत चीज़ ही बढ़ेंगी। एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाँ हाँ, बिट्रे, ये सभी बढ़ेगी। सही आदमी डाल ही रहे हो तो देखोगे वो चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। एक वार्निंग है, डरना नहीं है यार, ये होता है, ठीक है। इतना डर के चले तो फिर ज़िंदगी चलानी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, डरना नहीं है। आपकी सक्सेस पर, आपकी स्ट्रेंथ पे और आपके मेंटल क्लियरेंस पे एनर्जी प्रोजेक्शन किया जा सकता है ताकि आपको इल्यूज़न में डाला जाए। तो आपको तो इल्यूज़न कैसे निकालना है, यू नो दैट राइट। मेडिटेशन करो, मंत्रा की चैंटिंग करो, चीज़ें क्लियरिटी में आ जाएंगी। आपके टैलेंट को, आपके इंडिपेंडेंस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। वार्निंग है, अब इसको लेकर के ओवर एंजाइटी में मत जाना। मैं पहले भी कार्ड आया इसलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। ठीक है, कुछ लोग खुद्दे की दुम होते हैं, कभी सीधे नहीं होते। तो यू जस्ट गेट टू नो। और इस चीज़ से बचने का सिंपल सा दो रास्ता है। एक तो रिटर्न टू सेंडर करो और दूसरा अपनी चीज़ों को रिवील मत करो, अपने पास ही रखो और एनर्जी की क्लीनिंग हमेशा करते रहो, नेचर से जुड़े रहो। डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें करते रहोगे, चीज़ें क्लियर रहेंगी। और बहुत एनजाइटी है, सॉल्ट वाटर बात ले लो। ओके, ठीक है। आपका सेल्फ बिलीव हर बंधन को तोड़ देगा। सेल्फ बिलीव, सेल्फ ट्रस्ट और डिवाइन सपोर्ट, आपको इसी पे बने रहना है। हम्म? अपने एबिलिटी और पर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना और अपने एबिलिटी को लेकर के अपने ड्रीम को फ्लोर पे लाना है, ड्रीम पे काम करना है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ करियर करियर नहीं, बैलेंस इट, करियर विथ पर्सनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ मैंने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रैग आउट हो जाना उसमें, नहीं, बैलेंस। आप पर्सनल लाइफ में भी अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए देखो कि कौन सी चीज़ आपको हार्मनी दे रही है, पीस दे रही है, उसको रखो। जो लोग आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं और आपकी मेंटल पीस को ख़राब कर रहे हैं, प्लीज़ थ्रो देम आउट, प्लीज़ थ्रो देम आउट। डोंट नीड टू गिव देम परमिशन टू, आप समझ जाओ कि फिर से आएँ और फिर से आपकी लाइफ का रायता फैलाएँ और फिर वो आपको डिसबैलेंस करके निकल लें। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। आपकी आज की एनर्जी कंप्लीटली प्रोग्रेसिव एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। ओके, ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है। अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, लेकिन अंधकार में पॉजिटिव थिंकिंग ना रखें। सामने जो चीज़ें दिख रही हैं, ग्राउंड पे जो दिख रही हैं, जो प्रूफ्स आपके पास हैं, पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको देखते हुए पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि जो चीज़ें हुई वो आपकी बेहतरी के लिए हुई थी, आपको खड़ा करने के लिए हुई थी। उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हुए आगे बढ़ें।
लव लाइफ में भी आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। हर कोई भी इंसान कंप्लीट बुरा नहीं होता, कंप्लीटली अच्छा नहीं होता, दोनों शैडो होता है। आप देखो कि कौन सी चीज़ें आपसे कितना सही है, कितना रख सकते हो, कितना निकाल सकते हो, उसको ग्राउंड बना करके आप एक्शन लो, ठीक है। कुछ आपके दोस्त हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि टेक देयर सपोर्ट, उनकी सपोर्ट लीजिए और उनको सपोर्ट लेकर के आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स आपकी इमोशनल हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ टेक देयर सपोर्ट, कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं। वहाँ पे भी आप ये शक की एनर्जी में मत आ जाना कि उसको क्या फ़ायदा है कि मेरा सपोर्ट करने आ रहा है और नहीं आ रहा है। ओके, एक क्वेश्चंस का आंसर मैं अभी दे दूँ, बहुत लोगों के दिमाग में है। देखिए, आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम और कार्मिक, इसमें फंसिए मत, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। सोलमेट भी वो आपको हर जगह हेल्प करेंगे, ठीक है। कार्मिक और ट्विन फ्लेम की एनर्जी ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर होती है, बहुत ही सिमिलर होती है, ठीक है। हम सीखने आए हैं यहाँ, ये स्कूल है, अर्थ जो है 3D है, वो एक लर्निंग है। तो कार्मिक्स भी जो होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में आती ही इसलिए कि वो हमें हमारी लाइफ के लेसन सिखा सकें, हमें इतना ट्रबल दें कि हम अपनी लाइफ में सीख सकें। आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, सीखना है कि अपनी आइडेंटिटी पर कैसे बने रहना है, तो आपके लिए वैसे सर्कमस्टांसेस बनाए जाएंगे और वो सर्कमस्टांसेस आपके लव्ड वन के थ्रू ही बनाए जाते हैं, ताकि आप अपने आप को खड़ा कर सको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको खुद को खड़ा करना है। और रही बात ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, मैं क्लियर कह दूँ। वो उनको पास होते ही सुकूनियत होती है, मगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होती है। एक ही सोल दो पार्ट में होती है और दो अलग अलग पार्ट में रह के चीज़ों को लर्निंग कर रही होती है, चीज़ों को समझ रही होती है, ठीक है। ट्रिगरिंग उसमें बहुत होती है, ट्रिगर करते हैं लोग एक दूसरे को अपनी लाइफ के न्यू लेसन्स की तरफ जाने के लिए। और यही चीज़ कार्मिक में भी होता है। कार्मिक एक डेप्थ है, एक कर्ज होता है किसी सोल के थ्रू, वो हम चुकाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें नहीं फंसना है कि क्या कार्मिक है, क्या ट्विन फ्लेम है और क्या सोलमेट है, ठीक है। सोलमेट भी आएगा तो कहीं ना कहीं कार्मिक की चीज़ें तो ट्रिगर होंगी ही भाई, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि अपने ईगो को कैसे बैलेंस करें, अपनी एनर्जी की कैसे अपलिफ्टिंग करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। बस जो चीज़ें आई उसको एज अ चैलेंज लाइफ में लेते हुए उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप इसमें फंसे नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप इसमें फंसे नहीं। ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, तो इसलिए प्लीज़ मत भागिएगा इसके पीछे। मोस्टली हम कार्मिक से ही झुका रहे होते हैं, ओके। देखिए देखिए, आप रिलीजन को में बिलीव करने वाले लोग हैं, तो आप स्पिरिचुअल पाथ को लेकर चलें और बाकी चीज़ें डिवाइन पर आप छोड़ दें, उसमें अपनी टांग ना लड़ाएं, ठीक है। कुछ लोगों को किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस मोमेंट को फुल्ली इंजॉय करें, इंजॉय दैट मोमेंट, ओके। लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो इंजॉय कीजिए उसको। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग्स आपको आज गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, डायरेक्शन मिले तो प्लीज़ डिवाइन को ग्रेसफुली थैंक्स ज़रूर कहें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।